हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्सेस जेके 247 गाइस। एज यू नो, आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम की डेट आ चुकी है। 10th ऑफ नवंबर को आपका एग्जाम रखा गया है। पहले 11 को था, अब उसको प्रीपोन कर दिया गया है। सो गाइस, आई एम हेयर विद टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज फॉर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, जिसमें आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन की ये सीरीज रहेगी पूरी की पूरी। सो स्टूडेंट्स, आज की जो इसकी क्लास नंबर 1 है, इसमें मैंने कोशिश करी है मैं छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा दूं। उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। हर एक टॉपिक, चाहे वो आपका एमएस ऑफिस है, चाहे आपका नेटवर्किंग का है, चाहे इंटरनेट का है, हर एक टॉपिक जो है आपका डिटेल में उसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में, क्योंकि इस टाइम पे आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं आप उनको रिवाइज करिए, ताकि एटलीस्ट उसमें से आपके जो नंबर हैं वो बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टूडेंट्स, छोटे छोटे ये सेशंस हुआ करेंगे 15-15, 20-20 मिनट के, जिसमें अराउंड हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करा करेंगे। तो आपने क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, आपने पहले उसको पॉज करना है, खुद उसका आंसर करना है। उसके बाद आपने क्रॉस मैच करना है कि इफ योर आंसर इज करेक्ट या फिर गलत है। अगर गलत होगा तो आपने उसको करेक्ट करके लिख लेना है। फ्री पीडीएफ्स आपको इसकी प्रोवाइड हो जाएंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना है। टेलीग्राम की ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपने सक्सेस जेके 247 ये आपने सर्च करना है, इस नाम से चैनल आपको मिल जाएगा, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। वहां पे डेली फ्री पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं, ना सिर्फ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की, बल्कि जेके एसएसबी क्लास 4, देन आपका जेकेपी, इंडियन आर्मी, इसके रिलेटेड भी क्लासेस वहां पे मैं डालता रहता हूं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो बड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। तो आपने बताना है गिवन ऑप्शंस में से जो है वो इनमें से कंप्यूटर कौन सा डिवाइस है। मुझे लगता नहीं है ये क्वेश्चन किसी के लिए भी मुश्किल होगा। तो पहली ही डेफिनेशन जब आप पढ़ते हो तो वो कहती है ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। पढ़ा है सबने, तो करेक्ट आंसर इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो अब आपको पता है, आपने साइकिल पढ़ा हुआ है कंप्यूटर का, कैसे बनता है वो, इनपुट, देन आपकी होती है उसकी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कहाँ होती है, मेमोरी डिवाइसेस में, जिसमें रैम रोम हार्ड डिस्क वगैरह आपने पढ़े हैं। देन हमें क्या मिलती है, आउटपुट। सो स्टूडेंट्स, जो भी चीज हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होती है आपकी हमेशा इनपुट। उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करता है, जिसके लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका, सीपीयू। इसकी फुल फॉर्म पेपर में आ जाती है कंट्रोल्ड, सॉरी हाँ, कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो इसकी फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यस। उसके बाद जो हमें मिलता है, उसके बाद जो डिजायर्ड रिजल्ट हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी इनपुट। ठीक है। डेटा गोइंग टू कंप्यूटर, जो हमारे द्वारा कंप्यूटर को कोई भी चीज दी जाएगी, दैट इज इनपुट। नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर आपको पता है दो वर्ड यूज होते हैं, फर्स्ट इज डेटा, सेकेंड इज इंफॉर्मेशन, है ना। अब आपने बताना है इनमें से डेटा किस किस को हम लोग बोल सकते हैं। करिए, ऑप्शंस आर नंबर, सिंबल, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल। तो आप खुद सोच सकते हो कि आप जब डेटा इनपुट कंप्यूटर को देते हो, थ्रू कीबोर्ड ही देते हो मोस्टली, या फिर और भी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, तो उसमें होता क्या क्या है, या तो नंबर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंफॉर्मेशन कंटेनिंग नंबर एंड सिंबल। इसके अलावा तो कोई तरीका है नहीं, या तो नंबर्स होंगे या सिंबल्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो आपने बताना है इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर क्या बोला जाता है। ठीक है। यू नो, हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं डेटा, मोस्टली हम बोलते हैं उसको रॉ डेटा। अब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके क्या बना देता है, उसकी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है। और उसको साथ के साथ क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। ठीक है। फॉर सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी स्टोर्ड डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू। तो आपने बताना है सीपीयू का इनमें से कौन सा पार्ट है। सीपीयू आपको पता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को बोला जाता है। ठीक है। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, मेनली 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन योर एएलयू, देन योर कंट्रोल यूनिट, और इसके साथ साथ आपके मेमोरी, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर्स। ठीक है। एएलयू की फुल फॉर्म पेपर में आती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू की फुल फॉर्म आती है कंट्रोल यूनिट। तो आपको पता चल गया है आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ईडीपी। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए नया होगा। जिन बच्चों ने कंप्यूटर पढ़ा भी है उन्होंने भी इस चीज को मिस करा होगा।
सो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग समय लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसको मैं चाहता हूं आप इसको नोटबुक पे लिख लेना एक दो बार ताकि याद रहे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एब्रीविएशंस जो है वो एग्जाम में काफी आती हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में। एग्जाम की अगर मैं बात करूं 30 में से गाइज आपको क्वेश्चन 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो है वो एब्रीविएशंस के ऊपर देखने को मिलने ही मिलने हैं। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU स्टैंड्स फॉर, वेरी इजी क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका CPU का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALU की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो ये पढ़ी हम सब ने होती है, बट एग्जाम में अगर वो ऐसे पूछ लेता ना कई बार, व्हाट डज L डिनोट्स इन ALU, तो उस टाइम पे अगर हमें ऑप्शंस उल्टे सीधे दिख जाएं, उसकी जगह हमें लार्ज भी कई बार लगा देते हैं बच्चे, लॉन्ग लगा देते हैं, बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सो ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, किसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्यों? क्योंकि सोचने की और काम करने की जो तरीका कौन बताता है उसको, CPU बताता है, दैट्स व्हाई CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आज की क्लास थोड़ी सी बेसिक क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे इजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को लेवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ CPU इज टू। तो अब आपने बताना है CPU का फंक्शन इनमें से क्या है। अरिथमेटिक कैलकुलेशन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंपैरिजन बिटवीन वैल्यू ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, तो कंपैरिजन का काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का। सर्च ऑफ डिजायर्ड डेटा इन आर्टिफिशियल मेमोरी, तो ये नेक्स्ट है आपका बोथ A एंड B। स्टूडेंट्स एज यू नो, दो CPU मेनली 3 चीजों से बना होता है ना, मैंने बताया था। उसमें एक आता है आपका ALU, एक आता है CU। तो ये आपका अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये कंपैरिजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड B। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बनेगा आपका A एंड B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज। अब कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रिंटर, देन आपका CPU, देन आपका कीबोर्ड, देन हार्ड डिस्क। तो अब आपने बताना है इनमें से आपका कंट्रोलिंग पार्ट कौन सा होता है। तो यहां तक बात करें गाइस, इसका आंसर बनेगा आपका क्या? कंट्रोल कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है, गिवन ऑप्शंस में कंट्रोल नहीं है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? नन ऑफ दीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, थियरी फॉर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज। अब कंप्यूटर की वर्किंग के पीछे इनमें से कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है वो आपने बताना है। सो क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि कंप्यूटर की जो वर्किंग है उसकी पीछे थ्योरी क्या है। सो इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है या फिर ऑल है, ये आपका क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज